बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन माइनस स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू वन। तो इसको हम थर्ड टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशन का नाम दे सकते हैं और इसमें से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्केयर प्लस एक्स और एक्स स्केयर प्लस एक्स, इन दोनों रेडिकल्स में ये टर्म सेम है। तो अगर डायरेक्ट हम इसको स्केयर ले लें तो ये हमारे पास लेंथी हो जाएगा। तो डायरेक्ट स्केयर लेने के बजाय हम अपने क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्केयर प्लस एक्स की जगह पे कोई लेटर सपोज करके पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके जाएंगे और फिर इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पुट कर लेते हैं हम, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस एक्स। जस्ट हमने एक्स स्केयर प्लस एक्स को y के इक्वल पुट कर लिया स्टूडेंट। अब यही वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में पुट कर लेंगे। एक्स स्केयर प्लस एक्स की जगह पे आ जाएगा y प्लस वन एज इट इज स्टूडेंट्स, माइनस स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस एक्स की जगह पे y माइनस वन एज इट इज इक्वल टू वन। शॉर्ट फॉर्म में ले जाकर सॉल्व करने के लिए हमने इसको y के इक्वल पुट कर लिया स्टूडेंट जस्ट। अब हम स्केयर ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्केयर रूट y प्लस वन माइनस स्केयर रूट y माइनस वन इक्वल का होल स्केयर इक्वल टू वन का स्केयर। फर्दर स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्केयर, जो इक्वल होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। तो इसके मुताबिक ओपन करें तो ये स्केयर रूट y प्लस वन ए की वैल्यू है, स्केयर रूट y माइनस वन ये हमारे पास यहाँ पे b है। तो उसके मुताबिक ओपन करें तो a का स्केयर a है y प्लस वन का स्केयर प्लस b का स्केयर, b यहाँ पे है स्टूडेंट y माइनस वन का स्केयर रूट का स्केयर माइनस टू फार्मूले का स्टूडेंट इन टू ए। तो ए स्टूडेंट यहाँ पे है स्केयर रूट वाई प्लस वन, स्केयर रूट वाई प्लस वन, बी यहाँ पे है स्केयर रूट वाई माइनस वन, स्केयर रूट वाई माइनस वन इक्वल टू वन का स्केयर वन के इक्वल ही आएगा। फर्दर स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करें तो ये स्केयर और ये स्केयर रूट कैंसिल, ये स्केयर और ये स्केयर रूट कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा वाई प्लस वन प्लस एज इट इज यहां से रिमेनिंग है y माइनस वन माइनस टू एज इट इज इन टू स्केयर रूट, ये है y प्लस वन, ये है y माइनस वन, सिंगल स्केयर रूट आ जाएगा, ये दोनों टर्म आपस में क्या रही है मल्टीप्लाई। तो y प्लस वन इंटू वाई माइनस वन, ये हमारे पास एक फार्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो इसके मुताबिक ये आ जाएगा y का स्केयर माइनस वन का स्केयर। तो वन का स्केयर वन ही होता है तो हमने वन ही लिख दिया जस्ट, इक्वल टू वन एज इट इज। फर्दर स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस वाई है तो 2y आ जाएगा, 2y, ये प्लस वन है ये माइनस वन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां से बच गया है माइनस टू इंटू स्केयर रूट वाई स्केयर माइनस वन इक्वल टू वन। फर्दर इसको हम स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2y जो है इसको हम इक्वल के दूसरी जानब शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस 2y इंटू स्केयर रूट वाई स्केयर माइनस वन एज इट इज वन एज इट इज, ये प्लस का 2y है, इक्वल के दूसरी जानब शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 2y आ जाएगा। फर्दर इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करें तो अब हम यहाँ पे अगेन स्केयर ले लेते हैं बोथ साइड, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम अगेन स्केयर ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो माइनस टू का स्केयर हम सेपरेट करके लिख लेते हैं,
स्केयर रूट वाई स्केयर माइनस 1 का स्केयर सेपरेट करके लिख लेते हैं, इक्वल टू 1 माइनस 2y का स्केयर आ जाएगा। फर्दर स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 का स्केयर 4 पावर इवन है, माइनस को प्लस बना देगी, ये स्केयर और ये स्केयर रूट कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 1 इक्वल टू, ये फिर हमारे पास एक फार्मूला आ गया a माइनस बी का होल स्केयर, उसके मुताबिक इसको ओपन कर लेते हैं। a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 2y है, तो 1 का स्केयर प्लस b का स्केयर, b 2y है, यहाँ पे 2y का स्केयर माइनस 2 फार्मूले का इंटू a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे स्टूडेंट्स 2y है। फर्दर इसको स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करें तो 4 को अंदर वाई स्केयर और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो 4 वाई स्केयर आ गया, प्लस का 4 है, माइनस का 1 है, प्लस माइनस, माइनस को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई किया 4 वाई स्केयर आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4 आ गया, इक्वल टू 1 का स्केयर 1 ही होगा स्टूडेंट्स, प्लस 2 का 4, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, साथ वाई का स्केयर आ जाएगा, माइनस इधर है प्लस, प्लस माइनस, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, साथ y आ जाएगा। फर्दर स्टूडेंट्स इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 4y स्केयर एज इट इज माइनस 4 एज इट इज, ये सारी टर्में उठा के इस तरफ ले आते हैं इक्वल के, ये प्लस का 1 है, इक्वल के दूसरी जानब आएगा तो माइनस 1 आ जाएगा, ये प्लस का 4y है, इक्वल के दूसरी जानब शिफ्ट करेंगे तो 4 माइनस 4y स्केयर बन जाएगा, ये माइनस 4y है, इक्वल के दूसरी जानब जब लाएंगे तो ये प्लस का 4y बन जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये प्लस का 4y स्केयर है, ये माइनस का 4y स्केयर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारे पास आ गया माइनस 4 माइनस 1, ये हमारे पास ऐड होकर माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू 0। फर्दर इसको स्टूडेंट्स अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 4y को एज इट इज रहने देते हैं, ये माइनस y है, इक्वल की दूसरी जानब शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, y एज इट इज 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी जानब जाएगा तो 5 के साथ डिवाइड में चला जाएगा। अब हम y की वैल्यू वापस पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स स्केयर प्लस एक्स, तो y की जगह पे पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्केयर प्लस x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 को हम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लाएंगे तो इन दोनों के साथ क्या जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 एक्स स्केयर हो जाएगा, प्लस 4 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 एक्स आ जाएगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो 4 एक्स स्केयर प्लस 4 एक्स, ये प्लस का 5 है, इक्वल के दूसरी जानब लेके जाएंगे तो ये माइनस 5 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। अब इसको हम कोई भी मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फैक्टर बनाएं तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है, तो ये हमारे पास फैक्टर से सॉल्व नहीं होगा, तो हम इसके ऊपर यूज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, तो ए की वैल्यू यहाँ से 4 है, तो जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है, तो बी की वैल्यू 4 आ गई। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है वो सी की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू यहाँ से -5 आ गई। अब हम यूज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक। तो स्टूडेंट्स हम यूज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -5 है, तो x इक्वल टू b की जगह -b है तो -b, b की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 4, वो पुट कर ली, प्लस माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 एज इट इज, a की वैल्यू भी यहाँ पे 4 है स्टूडेंट्स, 4 पुट कर ली, c है इंटू c, तो c की वैल्यू है -5, वो पुट कर लेंगे -5 डिवाइडेड बाई 2a, 2 एज इट इज, a की जगह पे उसकी वैल्यू 4, जस्ट स्टूडेंट्स हमने क्या किया वैल्यू पुट कर ली, b की वैल्यू 4 थी, 4 पुट कर ली, 4 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा 4 एज इट इज, a की जगह पे 4 और c की जगह पे -5 पुट कर लिया, और इसी तरह यहाँ पे a था तो a की जगह पे उसकी वैल्यू 4 जो हमारे पास आई है वो पुट कर लिया। फर्दर इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू
-4 आ जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 80 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। फर्दर इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 80 में 16 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 8। फर्दर इसको हम स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 96 है, तो 96 के हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम इसके फैक्टर बना ले लेते हैं। 96 2 4 जार 8 और 8 2 जार 16 हो जाएगा, 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8, 12 2 जार 24, 2 6 जार 12, तो 6 के मजीद फैक्टर्स नहीं बनते तो हम इसको यहाँ तक ही रख लेते हैं, 6 को ऐसे ही रख लेते हैं, ये फैक्टर उठा के यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 मरतबा हमारे पास 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई क्या आ रहा है 6, वो पुट कर लिया स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाई 8 आ गया। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जब हम इसको स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 8 है। फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 6 है, तो यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस ये 4 बाहर चला गया तो यहाँ जस्ट बच गया स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 8, 4 1 जार 4 एंड 4 2 जार 8, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास सोल्यूशन स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई